नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स चालान कैसे जमा करें ऑनलाइन, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों, इनकम टैक्स चालान दो तरह से जमा किया जाता है और दोनों ही तरह से मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल पर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। दोस्तों, ITR कंप्यूटेशन और ITR फाइल कराने के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ये ITR पहले से ही भरी हुई है। ठीक है, पहला मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। इसमें जैसे ही आप अपनी ITR भर लेंगे, भरने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप NSDL की जो वेबसाइट है उस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे चालान दिए हुए हैं। तो जो इनकम टैक्स जमा करने का जो चालान नंबर होता है वो होता है चालान नंबर 280। ठीक है, यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, टैक्स एप्लीकेबल 0020 कॉरपोरेशन टैक्स कंपनीज के लिए इस पर टिक मार्क करते हैं हम, यदि हम कंपनीज का टैक्स जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे 0020 पर। और यदि अदर दैन कंपनीज है, यदि आप कंपनीज को छोड़कर किसी इंडिविजुअल का या पार्टनरशिप फर्म का आप इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं तो 0021 पर क्लिक करेंगे। ऊपर वाला 0020 सिर्फ कॉरपोरेशन टैक्स है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट। अब देखिए, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। पहला है एडवांस टैक्स। यदि आप एडवांस टैक्स जमा कर रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यदि आप सर टैक्स जमा कर रहे हैं 102 पर आपको क्लिक करना है। यदि आप टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जमा कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे 106 पर। और यदि आप टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम जमा कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और सेकेंडरी एडजस्टमेंट टैक्स जमा कर रहे हैं तो 110 पर टिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद है एसरेशन टैक्स 111 आप जमा कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। और यदि आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कर रहे हैं तो आप 300 पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद है टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। यदि आप टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट टैक्स जमा कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे 400 पर। ठीक है, तो हमारा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जो हम इनकम टैक्स जमा करते हैं, जो हमारा टैक्स पेबल होता है वो क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो हमारा है 300, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमें जमा करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट। तो किस मोड से आप इनकम टैक्स जमा करना चाहते हैं, इसमें नेट बैंकिंग है और डेबिट कार्ड है। ठीक है, आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक नेम सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, और यदि आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड किस बैंक का है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर जो पेमेंट करूँगा वो करूँगा नेट बैंकिंग से। तो यहाँ पर बैंक नेम चूज़ कर लेता हूँ मैं। और आप जिस नेट बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर पैन नंबर डालना होगा। ठीक है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर। यदि आप गलती से ये गलत डाल देंगे तो उसी असेसमेंट ईयर में ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर जो असेसमेंट ईयर है वो चूज़ करना है। तो असेसमेंट ईयर कौन सा है, 21-22। ठीक है, मैंने अपना यहाँ पर चूज़ कर लिया है। और आपका जो असेसमेंट ईयर है वो आपको चूज़ करना है। फिर उसके बाद फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर। तो पूरा एड्रेस यहाँ पर हमें डालना होगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीमिसेस बिल्डिंग विलेज जो भी है आपको यहाँ पर डाल देना है आपका। तो यहाँ पर रजापुर विलेज है तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद लोकेलिटी। तो लोकेलिटी क्या है वो यहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो लोकेलिटी हमारी गाजियाबाद, हम यहाँ पर डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेम ही है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट आपको चूज़ करना है।
मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ जो हमारा स्टेट है। फिर उसके बाद पिन कोड, तो पिन कोड हमें यहाँ पर डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आपके सामने आपको ये चेक कर लेना, टैक्स एप्लीकेबल 0021, टाइप ऑफ पेमेंट 300, मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग, बैंक नेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर, नाम आ जाएगा, असेसमेंट ईयर, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, ये आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको आई एग्री करना है, सबमिट टू द बैंक। तो बैंक में ये हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह का चलान होगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर पैन नंबर है, फिर है यहाँ पर BSR कोड, डेट ऑफ रिसिप्ट, चलान सीरियल नंबर, ठीक है, ये यहाँ पर डले हुए हैं। फिर नेम यहाँ पर डला हुआ है, किसका हम जमा कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग, टैक्सेशन नंबर आ रहा है। फिर उसके बाद बेसिक टैक्स यहाँ पर आ रहा है, जो भी आपका होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, तो यहाँ पर आ जाएगी, अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पर, और मेजर हेड 0021, असेसमेंट ईयर 21-22, मिनर हेड 300, ठीक है। आपके सामने इस तरह का चलान आ जाएगा और आपको ये सेव कर लेना है, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका। अब मैं बात करूँ दूसरे तरह से आप कैसे जमा करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, ये तो हो गया जब आप ITR अपनी भर चुके हैं और आपको टैक्स की पेमेंट करनी है, ठीक है। पे नाउ पर जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। और यदि कोई अन्य पर्सन, अब मान लीजिए आपने ITR भरी और आपका जो क्लाइंट है वो टैक्स जमा कराना चाहता है, ठीक है, या आपने ITR फाइल कराई किसी से और वो आपसे बोलता है टैक्स की पेमेंट करने के लिए, तो किस तरह से आप टैक्स की पेमेंट करेंगे, क्या करना होगा उसके लिए। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको सिर्फ गूगल पर जाना है और चलान 280 ऑनलाइन ये आपको डाल देना है, ई पेमेंट फॉर टिन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वही जो पेज मैंने अभी आपको दिखाया है वही आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलान नंबर 280 होता है, ठीक है, इनकम टैक्स जमा करने का। तो यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद सेम प्रोसेस होगा जो अभी मैंने आपको बताया, टैक्स एप्लीकेबल। तो हमारा कंपनीज का टैक्स है नहीं, इसलिए हमारा अदर देन कंपनीज है, तो 0021 टैक्स एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट, तो टाइप ऑफ पेमेंट कौन सा है हमारा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है। जो टैक्स पेबल होता है उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पर नेट बैंकिंग, ठीक है, आप यहाँ पर बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर, तो यहाँ पर हम पैन नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर, जैसे कि मैंने आपको बताया असेसमेंट ईयर आपको बड़े सावधानी से चूज़ करना है। तो देखिए ये यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी का पता कैसे चलता है, जहाँ पर स्टार होता है ये आप देख सकते हैं रेड कलर में, तो ये हमारे ऑप्शन मैंडेटरी होते हैं, बाकी के ये मैंडेटरी नहीं है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। फिर उसके बाद स्टेट यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद पिन कोड नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, तो यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी नहीं है। बाकी का क्या करना है, आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद जो हमने अभी यहाँ पर टिक मार्क किए थे वही दोबारा आ गए हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते। टैक्स एप्लीकेबल 0021, टाइप ऑफ पेमेंट 300, मेड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग, बैंक नेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर यहाँ पर आ चुका है, फुल नेम, असेसमेंट ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है,
सबमिट टू द बैंक। तो जैसे ही आप करेंगे, ठीक है, करने के बाद आप जो बैंक का पोर्टल है उस पर आ जाएंगे और यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर सिर्फ आपको पेमेंट करनी है, जिस तरह से हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं, ठीक है, उसी तरह से होगी ये। जो मेन चीज़ थी वो थी उसमें टिक मार्क करना, ठीक है। करने के बाद जैसे ही आप इसको प्रोसेस कर देंगे, प्रोसेस करने के बाद आपके सामने इस तरह का चलान आ जाएगा, ठीक है, इस तरह का चलान आ जाएगा आपके सामने और आपको वो सेव करके रखना है, ठीक है। पैन नंबर आ जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया, BSR कोड, डेट ऑफ रिसिप्ट, चलान नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। और ये वाला जो चलान है जो आपने जमा किया है, ये जो रिसिप्ट है, ये आपको क्या करना है, यदि आपकी ITR कोई और फाइल कर रहा है तो आपको क्या करना है, ये रिसिप्ट जो है वो उसको देनी है, ठीक है। वो क्या करेगा, BSR कोड और डेट ऑफ रिसिप्ट, सीरियल नंबर डालकर वो जो है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, जो हमने जमा किया है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो बेसिक टैक्स यहाँ पर आ गया, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट इन वर्ड्स, मेजर हेड 0021, असेसमेंट ये 2122, मिनर हेड 300, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको इनकम टैक्स जमा करना है। तो मैंने 2 तरह से आपको इनकम टैक्स जमा करना बता दिया है। और दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।